भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी महाराज के मन में गोविंद के प्रति अटूट श्रद्धा थी और यह श्रद्धा मातृ गर्भ से ही उत्पन्न हो चुका था। जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला जाता है, उसी समय देवराजेंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयादु है उनका हरण करता और देवराजेंद्र हरण करके लेकर जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने डांटा, ऐ इंद्र ये क्या कर रहे हो? पता है तुम्हें जिस कयादु का हरण करके तुम लेकर जा रहे हो उस कयादु के गर्भ में भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त पल रहा है और आप पता है भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए इंद्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कयादु को यही छोड़ दो, मेरी कुटिया। इंद्र कयादु को छोड़ दिया। नारद जी महाराज कयादु को अपनी कुटिया में रख लेते हैं और भागवत महापुराण सुनाते हैं। और उस समय प्रहलाद जी महाराज अपनी मां की गर्भ में थे। मां सुन रही है भागवत और ज्ञान हो रहा है प्रहलाद जी को। आज भी नियम है, गर्भवती माताएं अगर भागवत महापुराण की कथा सुने तो कभी भी उनका बालक, उनका बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। भागवत जी का संस्कार प्रहलाद की तरह हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज के हृदय में भगवत वीर्य उसी समय पड़ गया। भगवान की भक्ति का जो वीर्य है मातृ गर्भ में ही उत्पन्न हो चुका था। ये तो बाद में जब बड़े हुए दौड़े और एक बार विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। संत कहते हैं एक रास्ते में कुम्हार आवा लगाए हुए था। पति पत्नी आवा मिट्टी के बर्तन को पकाने का काम कर रहा था। आग लग चुकी थी और पति पत्नी दोनों रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो। प्रहलाद जी गुजर रहे। प्रहलाद जी ने पूछा क्या बात है? उस कुम्हार दंपति ने कहा, प्रहलाद जी एक बिल्ली ने 2 बच्चे को जन्म दिया था मिट्टी के बर्तन में, घड़े में, और अनजाने में उन दोनों बिल्ली के बच्चों के साथ उस घड़े को आवा में रख दिया, मैं आग लगा दी। प्रहलाद जी ने कहा ये आग की लपटें निकल रही हैं, अंगारे निकल रही हैं, ये बिल्ली के बच्चे तो कब के जल के मर चुके होंगे। उसको मारने कहा नहीं प्रहलाद जी, जाको राके साइया। संत कहते हैं जिसकी रखवाली गोविंद करे उसका कुछ नहीं होगा। विश्वास नहीं हुआ प्रहलाद जी को कि इस आवा में आग लग चुकी है और बीच में ये मिट्टी का बर्तन पड़ा है, उसमें बिल्ली का बच्चा, वो जिंदा कैसे बच सकता है? प्रहलाद जी को विश्वास नहीं। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, कल मेरे सामने ही आवा खोला जाए, यदि बिल्ली के बच्चे जीवित निकल गए इनाम मिलेगा और मरे हुए पाए गए तुम दोनों को फांसी पे चढ़वा दूंगा। प्रहलाद जी कहकर चले गए। अब ये कुम्हार पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर गोविंद अभी तक तो 2 जीव फंसे थे, 2 का प्राण संकट में फंसा था, अब तो 4 हो गए। प्रभु यदि उन बिल्ली के दोनों बच्चों को आपने नहीं बचाया ना तो हम दोनों का भी प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा। और सज्जनों रात्रि भर वो कुम्हार पति पत्नी हाथ जोड़ करके गोविंद से प्रार्थना करते रहे। सुबह हुआ, प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ। प्रहलाद जी के सामने आवा खोला गया, सारे मिट्टी के बर्तन पक चुके थे। आश्चर्य की बात सज्जनों माताओं, जिस मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे वह भी बर्तन पक चुका था। वो डर गया कुम्हार कि बर्तन पक चुका है तो बिल्ली के बच्चे तो मर ही गए होंगे। लेकिन भगवत कृपा, जैसे उस आवाज से उस मिट्टी के बर्तन को, घड़े को बाहर किए, दोनों बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए कूद करके भाग गए।
प्रहलाद जी की आंखों में आंसू, अरे ये कैसे हो सकता है, इसको बचाया किसने? उस कुम्हार ने कहा, प्रहलाद जी जो सबको बचाता है उसी ने बचाया। और उसने कहा गोविंद ने रक्षा करी, परमात्मा ने बचाया। श्री प्रहलाद जी को विश्वास हो गया भगवान के प्रति। अब जहां रहते नटवर नागर नंदा भजन करने लगे। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में पढ़ने जाते, छोटे छोटे बच्चों की टोली, सबको वही मंत्र गोविंद नाम का संकीर्तन करा रहे। गुरुजी आए डांटने के लिए, क्या करूं, तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को पता चले वो हमको दंडित करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी 1 मिनट रुक जाओ। और प्रहलाद जी ने छू दिया गुरुजी को, संडा मर्क है गुरुजी। जैसे छुआ गुरुजी को भी करंट लग गई, गुरुजी भी भगवत नाम संकीर्तन करने लगे। जो सिपाही जो द्वारपाल